अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। एमएच होम पेंटिंग सर्विस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी जानकारी आपको साझा करना चाहूँगा कि अक्सर लोग पूछा करते हैं कि यार एक कमरे में क्या खर्चा आएगा पेंट करने का, दो कमरे में क्या खर्चा आएगा पेंट करने का, और कौन सा पेंट बेस्ट रहेगा, कौन सा पेंट अच्छा रहेगा, कौन सा पेंट कम खर्चे में रहेगा, कौन सा पेंट टिकाऊ रहेगा और कम खर्चे में रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर कर दूंगा ताकि आपकी नॉलेज में ये बात आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप यूट्यूब पर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें और साथ में लाइक भी कर दें ताकि मेरा वीडियो आपके ज़रिए पूरी इंडिया तक और देश विदेश तक जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है अगर आपके कमरे का साइज 12 बाई 10 का है और हाइट उसकी 10 या 11 फीट है, उसमें कोई मैटर नहीं करता है, 1 फीट का कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली रूम 10 बाई 12 के ही होते हैं, 10 बाई 10 का भी ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका एरिया लगभग 500 से 600 स्क्वायर फीट, और अगर 12 बाई 10 का रूम है तो 700 से 750 या 800 स्क्वायर फीट बैठेगा। ये पूरा रूम का एरिया होता है। मैंने एक एक्चुअली आइडिया से बताया है रूम का एरिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे लो प्राइस में कौन सा पेंट आता है। तो अगर आपका बजट कम है तो आप पुट्टी कराने के बाद में अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं और बजट भी कम है, तो सबसे पहला मैं आपको राय दूंगा कि आप पेंटर से अपने बोलें कि इस टाइप की जो मास्टर कैटलॉग है वो लेके आए, या कैटलॉग और भी आती हैं, शेड कार्ड आते हैं, वो आपको दिखाए। तो उसमें पूरा प्रोसेस होता है। असल में जानकारी पेंटरों को कम होती है, क्योंकि आपको लो बजट का पेंट कराना है तो पेंटर भी आप वैसे ही पकड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका खर्च, आपका जो रूम का है पूरा प्लान, वो तो 5,000 रुपये खर्च करने का है। तो आप अच्छे पेंटर, प्रोफेशनल पेंटर को पकड़ोगे तो वो आपको 5,000 तो करने के लिए लेगा, बाकी मटेरियल अलग जाएगा आपका। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप अच्छा पेंटर पकड़ोगे तो पेंट भी अच्छा ही कराओगे। तो मसला ये है, अगर आपको पेंटर लोकल पकड़ा है, दिहाड़ी मजदूर पकड़ा है, तो पेंट तो आपका वो कर देगा, बट जानकारी वो आपको पूरी नहीं दे पाएगा, क्योंकि जितनी जानकारी होगी उसे वो वैसे ही आपको जानकारी देगा। तो मेरे भाइयों, ये मास्टर कैटलॉग है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें शो कर रखी हैं, सारी जानकारी इसमें दे रखी हैं। तो इसमें चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे लो बजट प्राइस की। तो सबसे पहले आप पुट्टी उसमें करवा लें। पुट्टी का खर्च मैं आपको बता देता हूँ। 12 बाई 10 के रूम में आपके 120 किलो, 100 किलो से लेकर 120 किलो पुट्टी डबल कोट में आपकी आएगी, और नए प्लास्टर पे। ये आप ध्यान रखिए, नए प्लास्टर, अगर आपने नया प्लास्टर कराया है तो उस पर प्राइमर ना लगवाएं, और वाइट सीमेंट तो भूल के भी ना लगवाएं, क्योंकि जो प्लास्टर की पकड़ होती है वो प्राइमर और वाइट सीमेंट लगवाने से वो पकड़ कम हो जाती है, क्योंकि उसके जो रेसे हैं ना प्लास्टर के, वो सब भर जाते हैं। पुट्टी फिर थोड़ा थोड़ी जगह उसमें बचती है, तो पुट्टी उसमें उतनी पकड़ नहीं बन पाती। और अगर आप प्लास्टर पे डायरेक्ट पुट्टी खींचेंगे तो प्लास्टर उसको अच्छे से मजबूती से पकड़ लेगा, तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा रहेगी। तो इसी हिसाब से आपको काम कराना है। तो 120 किलो, 100 से 120 किलो तक की पुट्टी आपकी लगने वाली है। एक एक कट्टा, एक बोरी का प्राइस आपको मार्केट में कोई भी नॉर्मल सी जो पुट्टी के कट्टे आते हैं उसका प्राइस 680 से स्टार्ट है, 700 तक जाएगा 40 किलो वाला, ठीक है। 20 किलो वाला आप लेंगे तो 20 किलो में आपको 450 रुपये का पड़ेगा, या 460, 470 रुपये का पड़ेगा। उसमें एक प्रॉब्लम है, 470 रुपये का इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसमें टोकन निकलता है 40-50 रुपये का पेंटर के लिए, तो इसलिए उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो आपका बजट के हिसाब से आपको चलना है। तो 40 किलो वाले वाले कट्टे उठाएं, 3 कट्टे, और 12 बाई 10 के रूम में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, वो बच जाएंगे, कम नहीं पड़ेंगे। पेंटर
से बोलो कि अच्छे से खींचे, ज़्यादा मोटा माल ना लगाए। ज़्यादा मोटा माल लगाएगा वो उसकी लाइफ भी कम रहेगी। फर्स्ट कोट आप पतला ही लगवाएं, दूसरे कोट में आप चाहे जैसी मर्जी आप लगवा सकते हैं। फर्स्ट कोट पतला लगाएगा तो अच्छे से उसकी रगों में बैठ जाएगा। यही तरीका पुट्टी करने का होता है। उसमें कोई या वो उसका फ़र्क नहीं पड़ता कितनी की पुट्टी खींच रहा है, कितने हो। तो आपका अपने हाथ की सफाई होती है सब पेंटरों की, कितना कैसे करते हैं। जैसा प्लास्टर होता है वैसी ही पुट्टी देनी पड़ती है। आपका प्लास्टर ज़्यादा मोटा है तो उसमें फिर पुट्टी भी मोटी आएगी। आपका प्लास्टर ज़्यादा मतलब उस पर गिरमाला वगैरह लगी हुई है तो पुट्टी कम एरिया लेगी, एवरेज ज़्यादा निकालेगी पुट्टी। तो यही तरीका होता है। तो ये तो हो गया आपका पुट्टी का पूरा प्रोसेस। उसके बाद में अगर आप प्राइमर लगवाना चाहते हैं तो आपका 2.5 से 3 लीटर प्राइमर पूरे रूम को कवर कर लेगा। 2.5 से 3 लीटर प्राइमर का प्राइस आपका लगभग 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास आएगा। तो प्राइमर लगवाएं और पुट्टी की मजबूती उससे हो जाती है। और प्राइमर लगवाने के बाद में जो आपका पेंट होने वाला है बाद में प्राइमर के बाद, तो उसका एवरेज, अगर आप डायरेक्ट पुट्टी पे पेंट लगाएंगे तो उसका एवरेज भी कम आएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि उसमें डस्ट होती है पुट्टी में और चूस होती है, खुशक होती है पुट्टी। तो वो पेंट जैसे ब्रश लगाएंगे या रोलर चलाएंगे तो जितना एरिया में ब्रश चलेगा वहीं पे वो सुखा लेता है पेंट को, आगे नहीं बढ़ने देता। तो प्राइमर हम लगाने का फ़ायदे दो हैं। मेन फ़ायदा ये है, एक तो पुट्टी की मजबूती, दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है हमारा कि पेंट का एवरेज बहुत ज़्यादा निकल कर आता है उससे। बात वो की वही बैठेगी, बल्कि आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप प्राइमर नहीं लगवाएंगे। तो नुकसान ये होगा, अगर आपका 5 लीटर पेंट लगेगा पूरे रूम में प्राइमर लगवाने के बाद और आप प्राइमर ना लगवाओगे, खाली पेंट लगवाओगे, तो आपका 5 लीटर नहीं बल्कि 7 लीटर पेंट लगेगा आपका 12x10 के रूम में। तो बात वो की वही है, बल्कि और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि पेंट आप लगाओगे तो प्राइमर से जाहिर सी बात है महंगा ही आने वाला है पेंट, सस्ता तो आएगा नहीं। तो मेरी राय यही है कि आप प्राइमर ज़रूर लगवाएं। उसकी पुट्टी की मजबूती और पेंट की भी मजबूती आती है और पेंट का एवरेज भी ज़्यादा आता है। तो कुल मिला के प्राइमर का भी प्रोसेस आपका हो ही चुका है लगभग। बाकी रही बात पेंट की, आप पेंट कौन सा लगवाना चाहते हैं आपका बजट के हिसाब से। तो सबसे लो क्वालिटी का तो आप डिस्टेम्पर को जानते ही हो, डिस्टेम्पर आप करा सकते हैं। सबसे सस्ता और सबसे लो, लेकिन उसकी लाइफ भी कम ही रहती है, क्योंकि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा मेरे भाई। आपको 12x10 के रूम में 10 लीटर डिस्टेम्पर लाना है। 10 लीटर डिस्टेम्पर का कॉस्ट आपको 500 रुपये लगभग पड़ेगा, 500 या ₹550। अच्छी से अच्छी कंपनी का नाम मैं लूँगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कॉपीराइट का मसला है, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा। जो मशहूर फेमस कंपनी है उसका कोई भी ले लें आप, सभी का मिल जाता है लगभग। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो डिस्टेम्पर नहीं बनाती, पेंट कंपनी सभी बनाती हैं। तो 10 लीटर में आपका वो पूरा हो जाएगा। कलर आप जो चाहें स्टेनर से बनवा सकते हैं, पेंटर से, वो आपको बना के दे देगा। तो 500 रुपये आपके डिस्टेम्पर का हो गया। 10 लीटर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक रूम का खर्च मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में 300 रुपये का प्राइमर हो गया आपका, ठीक है, 800 रुपये हो गए। उसके बाद 3 कट्टे पुट्टी के जो लगे थे आपके, आप ले लें 700 रुपये का एक कट्टा लगाएं, 2100 रुपये वो हो गए आपके, ठीक है। तो 2900 रुपये का खर्चा 12x10 के रूम में। 12x10 का रूम कोई छोटा नहीं होता है मेरे भाई, और 2900 रुपये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते आज के टाइम में। बहुत कम प्राइस है, बहुत कम रेट आपको मैंने बताए हैं। सबसे सस्ता जुगाड़ अच्छा पुट्टी के बाद में तो आप अगर प्राइमर भी लगवा लें तो भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि जो पुट्टी की फिनिशिंग हो जाती है दीवार पे तो वही काफ़ी रहती है देखने में। बाकी पेंट तो जो मर्जी कराएं आप, आपकी इच्छा के ऊपर बात है, बजट के ऊपर बात है। तो 3000 रुपये के समथिंग ये आपका मटेरियल का खर्च है। और एक दो ब्रश आएगा लगभग रोलर 150 रुपये का, तो उसका भी जोड़ लें आप तो 3000 लगभग बैठने वाला है। 3000 3100 मान लो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मोटा मोटा खर्चा आपका है। बाकी अगर आप इससे
थोड़ा मीडियम कराना चाहते हैं तो मीडियम में आपको एक पेंट मिलेगा, जैसे आसानी से साफ़ होने वाला पेंट आते हैं जो बच्चे लिख देते हैं दीवार पे और कलम चला देते हैं, पेन चला देते हैं, या कोई गंदे हाथ पैर लग जाते हैं। तो उस क्वालिटी तक आप अगर पहुंचना चाहते हैं तो उसकी भी रेंज मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसा पेंट चाहते हैं कि कोई गंदा कर दे, कोई हाथ लगा दे तो कालापन आ जाता है या धब्बे लग जाते हैं, तो उसको कपड़े से साफ कर लें। कम से कम ऐसी सुविधा तो मिले रूम में। और उस पेंट की शाइनिंग भी आपको, डिस्टेम्पर तो सबसे लो क्वालिटी का हो गया, और ये जो पेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये अच्छा और टिकाऊ और लाइफ भी इसकी ज़्यादा है। तो आप प्राइमर लगवाएंगे, पुट्टी का कोट आपने लगवा दिया, प्राइमर भी आप लगवाएंगे। प्राइमर वही लगवाना है जो डिस्टेम्पर पर लगा था। अब पेंट का मसला है तो पेंट उसमें आपका जो थोड़ा मीडियम क्वालिटी का है, पेंट की रेंज बढ़ेगी और एवरेज भी बढ़ेगा, दोनों बातें बढ़ेंगी, ये ध्यान रखें आप। आपको अगर 300 रुपये लीटर का पेंट लेना है, आसानी से साफ़ होने वाला पेंट जो दीवारों को आसानी से साफ़ कर दे और शाइनिंग भी दिखाई दे, चमक दीवारों में, मीडियम चमक, हाई नहीं मीडियम चमक, चमक मिलेगी आपको। आपकी दीवार पे जब लाइट जलेगी तो दीवार पे वो उसकी शेडो अंदर शाइनिंग चमक, जैसे हल्का फुल्का मान लो जैसे मिरर में एक शेडो चमकती है, कभी एक बल्ब बहुत चमक रहा है, एक शीशे में चमक रहा है उसका, तो वैसी थोड़ी सी परछाई आपको उसमें दिखाई देगी, तो उतनी शाइनिंग आपको मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको वो पेंट मैं आपको पूरा प्रोसेस में बताता हूँ। आसानी से साफ़ होने वाला है, उसकी लाइफ भी कम से कम 4 से 5 साल, 4 साल तो मैक्सिमम होती है। बाकी आप 5 साल तक भी चला सकते हैं, अगर आपके घर में सीलन ना हो तो आप 5 साल तक भी उसको कवर कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं। 300 रुपये लीटर का पेंट आपको मिलेगा, आसानी से साफ़ होने वाला, और साफ़ सफाई गीले कपड़े से आप साफ़ कर सकते हैं, आपको आपकी दीवारों को कोई नुकसान नहीं होगा। 5 लीटर पेंट, 4 से 5 लीटर पेंट आपका पूरे रूम में 12 बाई 10 के रूम में आपका आएगा, क्योंकि 1.5 लीटर पेंट तो आपका सीलिंग में लग जाएगा। बाकी 4 लीटर पेंट आपका, 4 साढ़े 3 लीटर पेंट आपका दीवारों में लग जाएगा। तो मेरे भाई 5 लीटर पेंट आप लें तो 5 या 1500 रुपये, या 6 लीटर पेंट आप ले लें, 15 और 3 1800 रुपये लगभग हो गए, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। 5 लीटर ही मेरा आइडिया है, 5 लीटर में पूरा हो जाता है। एक कोट पूरा रूम में लगाने का लगभग 3 लीटर से ज़्यादा नहीं लगता है, मेरा ये तजुर्बा है। एक कोट 12 बाई 10 के रूम में 3 लीटर पेंट में हो जाता है, क्योंकि आप प्राइमर ऑलरेडी लगवा चुके हैं, उसका जो एवरेज रहेगा ना तो वो ज़्यादा ही निकलेगा, क्योंकि वो पेंट की क्वालिटी आपने बढ़ा दी है, तो उसका एवरेज, जितना महंगा पेंट लोगे उसका एवरेज उतना ही ज़्यादा जाता है। 1 लीटर में अगर सस्ता पेंट अगर 50 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है, जो 100 रुपये लीटर का पेंट है, अगर आप उसको 300 रुपये लीटर का पेंट कर देंगे तो वो 80 90 स्क्वायर फीट आपका ले लेगा, एवरेज ज़्यादा निकालेगा, और उसकी शाइनिंग और उसकी स्मूथनेस और उसकी लाइफ, आप सब कुछ आपको बढ़ के मिलेगी। तो यही प्रोसेस आपका एक डिस्टेम्पर का हो गया, और ये आपका शाइनिंग वाला पेंट जो मैंने आपको बताया आसानी से साफ़ होने वाला। तो ये तो मीडियम क्वालिटी का पेंट हो गया आपका। अब मैं हाई क्वालिटी का बताता हूँ, जो हाई शाइनिंग वाला पेंट है, रॉयल लग्जरी पेंट है, उसका भी मैं आपको खर्च बताता हूँ मेरे भाई। पुट्टी और प्राइमर वही लगाना है, या प्राइमर अगर आपने नहीं लगवाया है, पुट्टी कराओ और प्राइमर उसके बाद में कुछ अच्छा ले लो, 2-3 क्वालिटी के प्राइमर आते हैं। या आपको लग्जरी पेंट कराना है हाई शाइनिंग वाला, तो आप ऑयल बेस्ड प्राइमर भी लगवा सकते हैं, उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि मैं लगाता हूँ, अपनी साइडों पे भी लगाता हूँ, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। थोड़ा महंगा होता है, लेकिन वो उसका रिजल्ट और टिकाऊ चीज़ है, उस पर हम कई तरीके के काम कर सकते हैं। डिजाइनिंग का काम तो आसानी से हो जाता है, और
ऑयल प्राइमर लगाने के बाद, पेंट लगाने के बाद। जो लग्जरी हाई क्वालिटी के पेंट हैं वो लगभग आपको 500 रुपये लीटर मिलेंगे। 500 लीटर पेंट मिलेगा, आपका लगेगा 4 से 4.5 लीटर पेंट पूरे रूम में 12x4 के। तो मेरे भाई अब आपको देखना ये है कि जब हाई क्वालिटी का पेंट कराएंगे तो पेंटर भी अच्छा ही होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अब हाई क्वालिटी का पेंट कौन कराएगा? जिसका बजट अच्छा होगा वही कराएगा। तो पेंटर उसके लिए आप प्रोफेशनल देखें, जानकारी वाला देखें, ठीक है। अगर आप घटिया पेंटर पकड़ेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा, क्योंकि वो आपका माल इतना ख़राब करके चला जाएगा। पेंट तो आपका कर देगा लेकिन वो सफाई नहीं मिलेगी आपको, और पेंट भी बर्बाद कर देगा, और राय भी तुम्हें वो नहीं दे पाएगा जो एक तजुर्बेकार पेंटर आपको दे देगा। तो यही प्रोसेस होता है मेरे भाई। अच्छा पेंटर पकड़ लें, अच्छी क्वालिटी का पेंट लगवाएं तो 4 से 5 लीटर पेंट आपको लगेगा। 5 पंजे 2500 रुपये का पेंट ये हो गया आपका, और 2000 समथिंग पुट्टी हो गई, और 500 रुपये का आपका प्राइमर हो गया। 5000 रुपये का मटेरियल आपका पूरे रूम में लग जाएगा। लेकिन आपका कमरा ऐसा हो जाएगा कि 7-8 साल के लिए आप नो टेंशन हो जाएंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होने वाली। उसकी शाइनिंग हाई शाइनिंग मिलेगी आपको, और उसको तो आप पाइप से धो भी सकते हैं। इतना बेहतरीन और इतनी शाइनिंग और इतना टिकाऊ, वाटरप्रूफ, सब कुछ, सब सारी क्वालिटी उसमें कंपनी देती है। इतना महंगा पेंट है, और भी इससे ज़्यादा महंगे पेंट है। 700 रुपये लीटर, 800 रुपये लीटर, 900 रुपये लीटर तक आपको मेटेलिक तक पहुंच जाओगे तो 1200-1500 रुपये लीटर तक पेंट आपको मिलेंगे। जो जैसे एक एक दीवार करानी होती है, हमने 3 दीवारें लाइट करा ली, फिर एक दीवार हम खुद थोड़ी डार्क कराएंगे, तो उसमें आप मेटेलिक पेंट आप लगवा सकते हैं शाइनिंग के लिए। तो वो 1000 रुपये तक आपका चला जाएगा। तो मेरे भाई यही प्रोसेस होता है एक कमरे का। मैंने आपको लो लो क्वालिटी का पेंट भी बताया है, मीडियम भी बताया है, हाई क्वालिटी का भी बताया है। तो तीनों जानकारी मैंने आपको दे दी। तो आप सबसे मेन मैटर ये है कि आप अच्छा पेंटर पकड़ें, चाहे कोई सा भी पेंट कराएं, अच्छी अच्छी जानकारी वाला पेंट पकड़ें जो फेमस है और जो ज़्यादा जानकारी रखता है। वो आपको जानकारी भी अच्छी देगा, राय भी अच्छी देगा, पेंट लगाने की भी राय अच्छी देगा, सारी बातें देगा, और करके भी अच्छा काम देगा, और बर्बादी भी नहीं करेगा। अच्छे पेंटर कराने से, अच्छे पेंटर से काम कराने से यही फ़ायदे होते हैं। सस्ता पकड़ोगे और उसको दिहाड़ी के लालच में कि ये इतने ले रहा है तो ये कम ले रहा है, मैं इससे करा लूँ काम, तो ये भी करेगा। लेकिन आप ध्यान रखें, वो काम तो करेगा सस्ता पेंटर, लेकिन वो अपना कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही बात होती है मेरे भाई। और फिर आपका सामान भी आधा वो बखेर के चला जाएगा, ख़राब करके चला जाएगा। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि आपको कारीगर अच्छा पकड़ना है, ताकि आपका माल बर्बाद ना हो और आपके माल में से कटौती ना हो, ठीक है। यही आप ध्यान रखें। काम तो आपका कोई भी कर देगा, किसी से भी करा लें, चाहे 500 रुपये का पेंटर पकड़ लें, 200 रुपये का पकड़ लें, 400 का पकड़ लें, या खुद हाथ से कर लें, पेंट तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन मेन मैटर ये है कि आपको जो मटेरियल 5000-6000 रुपये का लगेगा रूम में, वो आपका ख़राब नहीं होना चाहिए। अब वो आपका ख़राब तब नहीं होगा जब तुम एक एक्सपीरियंस होल्डर पेंटर पकड़ोगे। एक्सपीरियंस वाला किसी फील्ड का बंदा हो, उससे आप कोई भी काम कराओगे तो जाहिर सी बात अच्छा ही करेगा। तो मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी, तो इसको शेयर भी कर सकते हैं मेरे भाई। आपके एक शेयर से मेरा भी कुछ आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। चलिए, इंशाल्लाह आगे नई वीडियो के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।